नमस्कार दोस्तों, वी आर एग्जामपुर सीकर के इस एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों के ऊपर ये क्लास होने वाली है। और दोस्तों, आज से लगभग रोज़ ये क्लास अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसमें दोस्तों राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है, उनके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर अपन लोग बात करेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों आज की जो क्लास अपनी वो स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है, इनमें जो आज अपन लोग प्रश्नों पर बात करने वाले हैं वो प्रश्न रहेंगे नगर पालिका के गठन एवं शासन से संबंधित। तो राजस्थान नगर पालिका का गठन एवं शासन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं लगभग उन सभी प्रश्नों पे अपन लोग बात करने वाले हैं। तो चलो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रारंभ पर निम्न में से कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया था। तो इनमें से कौन सा अधिनियम है जो प्रारंभ में निरस्त कर दिया गया था। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1973, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959, 1872 और 1908। इनमें से कौन सा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है जो प्रारंभ में निरस्त कर दिया गया था। तो दोस्तों ये अधिनियम है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1908 जो प्रारंभ में क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के अनुसार नगर पालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रख रखाव के लिए कौन उत्तरदायी है। तो दोस्तों राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है जो 2009 का अधिनियम है, इसमें जो धारा 49 है, धारा 49 के अनुसार नगर पालिका के सभी जो अभिलेख हैं और अभिरक्षा को रख रखाव के लिए कौन उत्तरदायी होगा। तो दोस्तों इसके लिए उत्तरदायी होगा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी या सभी। तो इनमें से कौन है जो इनके रख रखाव और के लिए उत्तरदायी होगा। तो दोस्तों वो होगा नगर पालिका का मुख्य अधिकारी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के संदर्भ में असहमति का नोट प्राप्त करने के बाद कितने दिनों के भीतर उपयुक्त अधिकारी को संबंधित नगरपालिका के लिए अपना अंतिम या अंतरिम आदेश पारित करना होगा। तो दोस्तों जो आर्टिकल जो नगरपालिका अधिनियम है 2009 है, इनकी धारा 49 के अंतर्गत या इनके संदर्भ में जो असहमति का नोट प्राप्त करने के बाद कितने दिनों के भीतर जो उपयुक्त अधिकारी होता है उनसे संबंधित नगरपालिका के लिए अपना अंतिम या अंतरिम आदेश पारित करना आवश्यक है। तो वो कितने दिनों में है, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में या 30 दिन में। इनमें से कौन से दिन में वो जो असहमति नोट है वो प्राप्त करने और नगरपालिका अंतरिम आदेश पारित करने का लिए आवश्यक है। तो वो है दोस्तों 30 दिन के भीतर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 45 की विषय वस्तु क्या है। तो जो आर्टिकल दोस्तों जो अपना सेक्शन है 45, उस सेक्शन 45 के अंदर कौन सी विषय वस्तु है। मुख्य नगर पालिका का करते, अन्य नगर पालिका का करते, सरकार द्वारा समुदेशित करते, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के करते। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सेक्शन 45 की विषय वस्तु है। तो वो होगी दोस्तों मुख्य नगर पालिका करते। ये क्या है, सेक्शन 45 की विषय वस्तु है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की वह कौन सी धारा है जो गलत घोषणा करने के बारे में बताती है। तो इनमें से कौन सा राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा है जो गलत घोषणा करने के बारे में बताती है। तो इनका आंसर बताइए। 11वीं जो धारा या सेक्शन 11, सेक्शन 15, सेक्शन 22 या सेक्शन 35। इनमें से कौन सा सेक्शन है जो गलत घोषणा करने के बारे में बताती है। तो वह है दोस्तों सेक्शन 15। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा
कि धारा 25 है, तो इनमें से कौन सी धारा है जो 25 है? निर्वाचन में इसमें मत देने की रीति, मतदान का अधिकार, निर्वाचन संबंधी अपराध या भ्रष्ट आचरण। बताइए इनमें से कौन सी धारा है जो नगरपालिका की सेक्शन नंबर 25 है। दोस्तों इसमें है जो मतदान का अधिकार है, ये लिखा हुआ है किसमें? सेक्शन नंबर 25 के अंदर। दोस्तों सेक्शन नंबर 25 में लिखा गया है कि जिस व्यक्ति का या नगरपालिका चुनाव की मतदाता सूची में नाम उसे मत देना का अधिकार, सॉरी दोस्तों, जो व्यक्ति नगरपालिका चुनाव में मतदाता सूची में या तो उनका नाम हो या फिर वो निर्वाचन प्रणाली में क्या हो, रजिस्ट्री कर दो, तो उससे क्या हो, मतदान देने का अधिकार होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार नगरपालिका के सदस्य बनने के योग्य व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो नगरपालिका अधिनियम 2009 की जो धारा 21 है, इसके अनुसार नगरपालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों उसके लिए न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 11 के अंतर्गत किन की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार सदस्यों का चुनाव करने के लिए सभी वार्डों को बुलाती है? तो इनमें से कौन सा है जो धारा 11 के अंतर्गत किन की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार सदस्यों को चुनाव करने के लिए सभी वार्डों को बुलाती है? जिलाधीश की सिफारिश पर, राज्यपाल की सिफारिश पर, राज्य चुनाव आयोग की सिफारिश पर, केंद्रीय चुनाव आयोग की सिफारिश पर। तो इनमें से किसके सिफारिश के ऊपर है वो राज्य सरकार सदस्यों को चुनाव करने के लिए सभी वार्डों को बुलाती है? तो वो बुलाती है दोस्तों राज्यपाल की सिफारिश पे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 के अंतर्गत झूठी घोषणा करने वाले व्यक्ति पर अधिकतम कितनी दंड राशि अधिरोपित की गई है? तो दोस्तों सेक्शन 15 के अंतर्गत यदि कोई झूठी घोषणा फैलाता है या झूठी घोषणा करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कितनी जो दंड राशि है उनका प्रावधान किया गया है सेक्शन नंबर 15 के अंदर। 2,000 रुपये का, 3,000 रुपये का, 4,000 रुपये का या 5,000 रुपये का। तो दोस्तों 5,000 रुपये का क्या क्या है इसमें दंड राशि या जुर्माना दिया जाता है। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 के अंतर्गत झूठी घोषणा करने वाले व्यक्ति की न्यूनतम कितनी दंड राशि आरोपित की जाती है? दोबारा वही प्रश्न क्या है दोस्तों, रिपीट हो गया। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि जो नगरपालिका एक्ट 2009 है के संदर्भ में समय प्राप्त समाप्ति के बजाय अन्यथा उत्पन्न हुए अध्यक्ष पद की रिक्ति को इसकी उत्पत्ति की तिथि से लेकर किस अवधि तक बढ़ाया जाएगा? तो दोस्तों राजस्थान नगरपालिका अधिनियम है इनके समय समाप्ति के बजाय अन्यथा उत्पन्न अध्यक्ष पद की रिक्ति है वो इसकी उत्पत्ति तिथि से लेकर किस अवधि तक बढ़ाया जाएगा? 10 महीने तक, 6 महीने तक, 10 महीने तक, 12 महीने तक या 3 महीने तक? तो दोस्तों ये बढ़ा जाएगा 6 महीने तक। अगला प्रश्न है उस धारा की पहचान करें जिस पर समय समाप्ति के बजाय अन्यथा उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्ति को बनने पर या बनते समय विचार किया जाता है। तो उस धारा या उस सेक्शन की पहचान कीजिए जो जिस समय समाप्ति के बजाय अन्यथा उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्ति को बनने का क्या किया जाता है? विचार किया जाता है। तो वो सेक्शन है 21, सेक्शन 26, सेक्शन 27, सेक्शन 30। तो इनमें से कौन सा सेक्शन है जो समाप्ति के बजाय उत्पन्न हुई जो आकस्मिक रिक्ति है उसको भरने के समय उन पर विचार विमर्श किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों सेक्शन 27 पर के तहत है वो आकस्मिक रिक्ति है उनको भरते समय विचार विमर्श किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार हर नगरपालिका के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो किस सेक्शन के तहत ये कहा गया कि नगरपालिका के अंदर एक तो अध्यक्ष होना चाहिए और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? धारा 30, धारा 42, धारा 43 और धारा 44 इनमें किसके तहत ये कहा गया कि नगरपालिका के अंदर एक अध्यक्ष होना चाहिए और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो धारा 44 के तहत ये बात कही गई। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है
कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 38 के अंतर्गत नगरपालिका सदस्य के इस्तीफे को कौन स्वीकार करता है। तो जो दोस्तों नगरपालिका सदस्य हैं वो जब इस्तीफा देता है कौन से सेक्शन के तहत, सेक्शन नंबर 38 के तहत, तो वो किसको सौंपेगा या किसको स्वीकार, जो कौन व्यक्ति है जो उनको स्वीकार करेगा, कार्य मजिस्ट्रेट है वो स्वीकार करेगा, या जिलाधीश या अध्यक्ष या नगरपालिका मुख्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो इनको स्वीकार करेगा। तो दोस्तों वो करेगा, अध्यक्ष है वो उनको स्वीकार करेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 10 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए वार्ड में सीटों के आवंटित करने के लिए अपनाया गया आधार क्या है। तो दोस्तों वह है अनुपातिक प्रस्तुतिकरण, विभिन्न वार्डों के आवर्तन, सेवानिवृत्ति पर उत्पन्न रिक्त पद, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए जो वार्ड है उनमें सीटों का जो आवंटन किया जाता है वो आवंटन किस आधार पर अपनाया गया है। तो दोस्तों ये अपनाया गया है विभिन्न वार्डों के आवर्तन पर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नगरपालिका के मनोनीत सदस्य पर लागू होता है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा है जो ऑप्शन है जो नगरपालिका जो मनोनीत सदस्य हैं उन पर लागू नहीं होता है। तो जो मनोनीत सदस्य उन पर लागू नहीं होता है, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों को हटाने का अधिकार अधिनियम जो नगरपालिका अधिनियम 2009 है कि जो सेक्शन 24 की प्रयोजनीयता नगरपालिका में की जो बैठक है उन बैठकों में मतदान करने का अधिकार, तो यह इनमें से कोई नहीं। तो वह इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मनोनीत सदस्य पर लागू नहीं होता है। तो वो नहीं होता दोस्तों, नगरपालिका की बैठकों में मतदान करने का अधिकार है ये जो मनोनीत सदस्य हैं उन पर लागू नहीं होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उस अधिकारी की पहचान करें जिसे नगरपालिका में नगर निगम की संपत्ति के किसी भी नुकसान की रिपोर्ट करने का अधिकार सौंपा गया हो। तो दोस्तों जब नगर निगम है उनकी किसी भी प्रकार की कोई नुकसान की रिपोर्ट आती है तो वो रिपोर्ट सर्वप्रथम किसको सौंपी जाती है, इनको सौंपने का अधिकार किसको है, अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को या मुख्य नगरपालिका अधिकारी को, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है इनके पास संपत्ति के यदि किसी भी प्रकार की जो नगर निगम की संपत्ति है उनको नुकसान की रिपोर्ट करने का क्या होता है, अधिकार होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कि नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगरपालिका के सदस्य अपने पद से इस्तीफा कैसे दे सकते हैं। मौखिक नोटिस देकर के, लिखित नोटिस देकर के, या कोर्ट ऑर्डर देकर के, निर्धारित राशि का भुगतान करके। तो इनमें से किस के अकॉर्डिंग या नगरपालिका के जो सदस्य हैं वो अपने पद से क्या दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। तो दोस्तों ये दे सकते हैं लिखित नोटिस देकर के अपने जो पद है इससे इस्तीफा दे सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 किससे संबंधित है। तो जो सेक्शन 24 है वो दोस्तों मतदान के अधिकार से संबंधित है, या चुनाव में मतदान करने के तरीके से, या सदस्यों के सामान्य नियोग्यताओं से, या वाहन या लाउड स्पीकर आदि के उपयोग से। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सेक्शन 24 के संदर्भ में सही है। तो दोस्तों ये है जो सदस्य हैं उनकी सामान्य नियोग्यताएं हैं, इन नियोग्यताओं से संबंधित क्या है, सेक्शन नंबर 24। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्यक्ष के किसी भी आदेश को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत पाए जाने पर किसी अध्यक्ष को चला देने का काम सौंपा गया है। उपाध्यक्ष को, जिलाधीश को, सबसे वरिष्ठ नगरपालिका सदस्य उसको, या मुख्य नगरपालिका अधिकारी को। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो किसी भी अध्यक्ष को या उक्त अधिनियम को प्रावधान के साथ असंगत पाए जाने पर किसी अध्यक्ष को सलाह देने के लिए काम सौंपा गया है। तो दोस्तों ये सौंपा गया है मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है, उन्हें ये काम सौंपा गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की जो सेक्शन 6, तो सेक्शन 6 के अंदर जो छठा पार्ट है कि संबंध में अनुसूचित जाति की महिलाओं
उम्मीदवारों को आवंटित सीटों का प्रकाशन किया गया। तो दोस्तों जो अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं उनकी जो सीटों का आवंटन है वो कितने प्रतिशत रखा गया है सेक्शन 6 के अनुसार? 50%, 75%, 75, ये दोनों ऑप्शन दोस्तों सेम हो गए तो इनको अपन लोग कर लेते हैं 85% और 66%। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए जो सीट है उनका प्रतिशत रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा गया 50%। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार यदि नगरपालिका अपने कर्तव्य का निष्पादन करने में चूक करती है तो किस प्राधिकरण के तहत ऐसे कर्तव्यों को निष्पादन किया जा सकता है? जिलाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्य सरकार या इनमें से कोई नहीं? तो 22 का जो उत्तर वो होगा राज्य सरकार। जो नगरपालिका कर्तव्य निष्पादन करने में यदि चूक करती है तो वह किसी भी प्राधिकरण के तहत ऐसे कर्तव्यों को क्या कर सकती है? निष्पादन किया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका के विचार को पारित करने के कितने दिनों के भीतर उपयुक्त अधिकारी को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ इसकी असंगतता पर अपनी सलाह देना आवश्यक होता है? 7 दिनों में, 10 दिनों में, 14 दिनों में, 15 दिनों में? बताइए कि नगरपालिका में यदि विचार को पारित करने के लिए कितने दिनों के भीतर जो उपयुक्त अधिकारी होता है वो उपयुक्त अधिकारी को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ इनकी असंगतता पर अपनी सलाह देना क्या होता है? आवश्यक होता है। तो ये होता है दोस्तों 7 दिनों के भीतर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है के अनुसार नगरपालिका चुनाव से संबंधित गतिविधियां करने वाले जिला स्तरीय अधिकारी को पहचानिए। तो दोस्तों जो नगरपालिका का चुनाव होता है आर्टिकल जो अधिनियम है अपना राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत कि नगरपालिका का जो चुनाव होता है उनसे संबंधित जो गतिविधियां करने वाला जो जिला स्तरीय अधिकारी होता है वो कौन होता है? जिला निर्वाचन अधिकारी होता है या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी होता है, उपचुनाव आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है? तो दोस्तों वो होता है जिला निर्वाचन अधिकारी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्यों से संबंधित है? तो दोस्तों जो नगरपालिका अधिनियम 2009 है कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्यों से संबंधित है? सेक्शन 48, सेक्शन 50, सेक्शन 22, सेक्शन 32। तो दोस्तों सेक्शन जो 48 है ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्यों से क्या है? संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का सेक्शन जो 30 है इसके अंतर्गत किसी भी नगरपालिका के चुनाव पर प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक है राज्य सरकार का हस्तक्षेप, जनहित याचिका, चुनाव याचिका, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो इसमें होगा दोस्तों जो चुनाव याचिका है वो मुख्य चुनाव पर क्या नगरपालिका चुनाव पर प्रश्न पूछने के लिए क्या है? आवश्यक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसकी मुहर और हस्ताक्षर के तहत नगरपालिका की ओर से सभी पत्राचार जारी किए जाएंगे? तो जो नगरपालिका अधिनियम 2009 है दोस्तों इसमें किसके अनुसार मुहर और हस्ताक्षर के तहत नगरपालिका की ओर से सभी जो पत्राचार हैं वो जारी किए जाएंगे? अध्यक्ष के द्वारा, उपाध्यक्ष के द्वारा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें दोस्तों होगा जो नगरपालिका का जो मुख्य अधिकारी होता है उसके तहत जो नगरपालिका की मुहर और हस्ताक्षर हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, पत्राचार किए जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 कब अस्तित्व में आया? तो ये कब अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों 11 दिसंबर 2009 को, 9 नवंबर 2009 को, 11 अक्टूबर 2009 को या फिर 11 सितंबर 2009 को। तो दोस्तों 11 सितंबर 2009 को है वो नगरपालिका अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत आपात स्थिति के मामले में किसे असाधारण शक्तियाँ दी जाती हैं? तो बताइए राजस्थान जो नगरपालिका अधिनियम 2009 है इसके अंतर्गत आपात की स्थिति में
आपात स्थिति के मामलों में किसे असाधारण शक्तियाँ दी जाती है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी को, महापौर को, या जिला मजिस्ट्रेट को, या तहसीलदार को? तो दोस्तों जो जिला मजिस्ट्रेट होता है इसे असाधारण जो शक्तियाँ हैं आपात की स्थिति में वो दी जाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका में रिक्त पदों की संख्या उनकी कुल सीटों की संख्या के 2/3 से अधिक होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जब नगरपालिका में जो रिक्त पद है उनकी संख्या है वो कुल सीटों से 2/3 से अधिक हो जाती है तो उन पर नगरपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? नगरपालिका का विघटन किया जाता है, इसकी मौजूदगी में सतत रहती है, आकस्मिक रिक्तियाँ भरी जाती हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जब नगरपालिका सदस्य हैं या नगरपालिका में जो रिक्त पद हैं वो कुल सीटों से 2/3 बहुमत से 2/3 से अधिक हो जाती हैं तो नगरपालिका के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो ये पड़ता है कि नगरपालिका का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। तो 2/3 से अधिक जब नगरपालिका के अंदर रिक्त पद हो जाते हैं तो क्या हो सकता है? नगरपालिका का विघटन किया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 16 किससे संबंधित है? तो दोस्तों राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की जो धारा 16 है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संबंधित है, या फिर हर वार्ड के लिए मतदाता सूची से संबंधित है, एक से अधिक वार्डों के लिए निर्वाचन लड़ने से निर्बंधन है, या जिला निर्वाचन अधिकारी से संबंधित है? तो ये होगी दोस्तों मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संबंधित होगी, सेक्शन नंबर 16। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत वार्डों के लिए मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए पात्र व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों नगरपालिका अधिनियम में जो मतदाता के लिए जो मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए जो पात्र व्यक्ति होता है उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उनकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए दोस्तों 18 वर्ष, यानी मतदाता सूची में उनका नामकरण होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम का जो सेक्शन 17 है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों सेक्शन नंबर 17 है वो संबंधित है जिला निर्वाचन अधिकारी से। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत नगरपालिका की नियमित बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोस्तों जो नगरपालिका है उनकी नियमित बैठकों की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो वो नियमित बैठकों की अध्यक्षता जो करता है वो करता है नगरपालिका अध्यक्ष। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की उस धारा को पहचानिए जो वार्डों के विभाजन से संबंधित है। तो दोस्तों वार्डों के विभाजन से संबंधित जो सेक्शन है वो कौन सा है? तो वार्डों से संबंधित जो विभाजन है उनसे विभाजन से संबंधित जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 9। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्य और प्रयोजनों से संबंधित है? तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की कौन सी धारा है जो राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों प्रत्यायोजन से संबंधित है? तो बताइए वो कौन सा सेक्शन है जो निर्वाचन आयोग और कर्तव्यों के प्रत्यायोजन से संबंधित है? तो वो है दोस्तों सेक्शन नंबर 12। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की जो सेक्शन 12 है के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का निष्पादन करने के लिए किसे अधिकृत किया जा सकता है? तो दोस्तों सेक्शन 12 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं उन कार्यों का निष्पादन करने के लिए किसे अधिकृत किया जा सकता है? तो किसे अधिकृत किया जा सकता है? इसे किया जाता है वो जो उपचुनाव आयुक्त होता है उसे अधिकृत किया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जब अध्यक्ष पद का रिक्त हो जाता है, जब अध्यक्ष पद रिक्त हो जाता है तो उसका पदभार लेने के लिए वहाँ कोई उपाध्यक्ष नहीं है तो पदभार किसे सौंपा जाएगा? यानी कि दोस्तों जो नगरपालिका अध्यक्ष है उनका पद रिक्त हो जाता है और वहाँ पे उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उसमें वो पदभार है किसे सौंपा जाएगा? तो दोस्तों वो सौंपा जाएगा नगरपालिका कि कोई भी सदस्य है उस सदस्य को वो भार सौंपा जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि किस प्राधिकारी को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका सदस्य को हटाने के लिए सशक्त किया गया है? तो बताइए किस प्राधिकरण के तहत जो नगरपालिका अधिनियम 2009 है इसके अंतर्गत नगरपालिका सदस्य को हटाने के लिए सशक्त किया गया है? तो किसे सशक्त किया गया है? राज्य सरकार को सशक्त किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है इनकी कौन सी धारा
नगरपालिका पद पर अध्यक्ष के चुनाव की वैधता को निर्धारित करती है। यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा सेक्शन है जो नगरपालिका का जो अध्यक्ष होता है उनके चुनाव की वैधता क्या करती है, निर्धारित करती है। तो वो करती है दोस्तों सेक्शन नंबर 41। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम जो 2009 है कि कौन सा सेक्शन है जो प्रत्येक वार्डों की मतदाता सूची से संबंधित है। तो जो नगरपालिका अधिनियम 2009 है उनमें कौन सा सेक्शन है जो प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची से संबंधित है। तो दोस्तों वह है सेक्शन नंबर 13। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 37 क्या है। तो दोस्तों राजस्थान नगरपालिका अधिनियम है उनमें धारा 37 है वो किससे संबंधित है। तो वो दोस्तों संबंधित है पद की शपथ से, यानी कि जो सदस्य चुन करके जाते हैं तो उनके पद से संबंधित जो धारा है वो कौन सी है, 37 नंबर की धारा जिसमें उनकी शपथ दिलवाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी नगर निगम के एक अधिकारी को दूसरे नगर निगम में स्थानांतरण करने का अधिकार है। तो नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार दोस्तों किस नगर निगम के एक अधिकारी को दूसरे नगर निगम के में स्थानांतरण करने का अधिकार है। तो दोस्तों ये अधिकार है राज्य सरकार को। जो एक नगर से दूसरे नगर में नगर निगम है उसमें अध्यक्ष का जो नगर निगम है उनको अधिकारी होते हैं, उनको एक नगर निगम से दूसरे नगर निगम में क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सभी उम्मीदवारों के नगरपालिका चुनाव रद्द करने पर तत्काल परिणाम क्या होगा। ये दोस्तों नगरपालिका जो अधिनियम 2009 है के संदर्भ में यदि सभी उम्मीदवारों के जो नगरपालिका चुनाव है उनको रद्द करके तत्काल परिणाम रद्द कर दिया जाता है तो उनके पश्चात जो तत्काल परिणाम है वो परिणाम क्या होंगे। नगरपालिका के लिए उपयुक्त लिए उपचुनाव होंगे या फिर नगरपालिका के लिए आम चुनाव होंगे या नगरपालिका का विघटन होगा या नगरपालिका के लिए राष्ट्रपति शासन होगा। तो दोस्तों नगरपालिका का विघटन है वो होगा यदि तुरंत पश्चात क्या हो जाते हैं, चुनाव रद्द हो जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस धारा के में नगरपालिका के सदस्य के इस्तीफे पर चर्चा की गई है। तो दोस्तों जो नगरपालिका का सदस्य होता है वो इस्तीफा देता है तो वो किस धारा के अंतर्गत आता है। तो वो नगरपालिका की धारा कौन सी है जिसके अंतर्गत वो आता है। तो दोस्तों नगरपालिका की जो धारा 38 है इसके अंतर्गत सदस्य क्या है, इस्तीफे पर चर्चा की गई है, या फिर जो सेक्शन 38 है इसमें सदस्य के इस्तीफे पर बात की गई है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 क्या है। तो दोस्तों जो धारा 28 है वो किससे संबंधित है, आकस्मिक रिक्ति कैसे भरी जाए, या मतदान का अधिकार या निर्वाचन संबंधी अपराध या भ्रष्ट आचरण। तो इनसे कौन सा ऑप्शन है जिनके संबंध में है, सेक्शन नंबर 28। तो दोस्तों ये है सेक्शन नंबर 28 है वो निर्वाचन से संबंधित जो अपराध है। तो निर्वाचन संबंधी अपराध किस में है, धारा 28 में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है उस अधिकारी को पहचानने जो प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन रोल को तैयार करने और उसमें संशोधन करने के लिए व्यक्तियों का नियोजित करता है। तो वो करता है दोस्तों जो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी होता है वो प्रत्येक वार्ड के निर्वाचन का रोल तैयार करता है और उनमें संशोधन के लिए व्यक्तियों को नियोजित करता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि जो नगरपालिका अधिनियम 2009 है के अनुसार यदि नगरपालिका के सदस्यों को नगरपालिका छोड़े बिना जनरल मीटिंग में कितनी बार अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई है। तो कितनी बार अनुपस्थित रह सकता है दोस्तों, ये रह सकता है दोस्तों 3 बार अनुपस्थित रह सकता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 243 के संदर्भ में समय समाप्ति के कारण उत्पन्न हुई अध्यक्ष पद की रिक्ति को भरने की निर्धारित अवधि बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी होगा। तो दोस्तों यदि नगरपालिका का अध्यक्ष है उनका पद रिक्त है तो उनको भरने के लिए जो अवधि बढ़ाई जाती है तो वो बढ़ाने के लिए उपयुक्त अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों वो उपयुक्त अधिकारी होता है वो होता है राज्य सरकार का। अगले प्रश्न की बात करें जो राज्य सरकार है दोस्तों वो इसमें पद की अवधि है वो बढ़ाने में प्राधिकारी होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस अवधि में चुनाव की तारीख से पहले चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। तो दोस्तों किस अवधि के में चुनाव तारीख से पहले चुनाव याचिका है वो दायर की जा सकती है।
तो दोस्तों ये की जा सकती है 1 महीने पहले चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे राज्य के विभिन्न नगरपालिकाओं के लिए अध्यक्षों के कार्यालयों का आवंटन करने के लिए सशक्त है? तो वह है दोस्तों राज्य सरकार। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगरपालिका का हर सदस्य किसके समक्ष शपथ लेता है? तो दोस्तों नगरपालिका सदस्य वो किसके समक्ष शपथ लेता है? तो वो शपथ लेता है जिलाधीश के समक्ष क्या लेता है? शपथ लेता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सदस्य के कार्यालय में एक आकस्मिक रिक्ति को किस आधार पर भरा जा सकता है? तो जो आकस्मिक रिक्ति है दोस्तों वो किस आधार पर भरी जा सकती है? तो वो भरी जा सकती है उपचुनाव के माध्यम से भरी जा सकती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगरपालिका के पद से निष्कासित सदस्य अपने निष्कासन के आदेश की तारीख से कितने वर्षों के बाद पुनः चुनाव लड़ सकते हैं? तो बताइए वो कितने समय के बाद चुनाव लड़ सकते हैं? तो 6 माह के बाद में वो अपना चुनाव लड़ सकते हैं। यदि किसी निष्कासन किया हुआ सदस्य हैं तो वो आदेश की तारीख से 6 माह बाद में 6 वर्ष है उसके बाद में वो चुनाव लड़ सकता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत धारा 23 में ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निबंधनों व उल्लंघनों पर जुर्माने को 2000 से बढ़ाकर कितना किया गया? तो दोस्तों जो अभी नया संविधान संशोधन आया था 2020 में, इसमें धारा जो 23 है इसमें जो जुर्माने हैं उस जुर्माने को 2000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो वो कर दिया गया था दोस्तों 5000 रुपये। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार विधिवत नगरपालिका सदस्य के इस्तीफे को कौन प्रमाणित करता है? तो दोस्तों नगरपालिका जो विधिवत जो नगरपालिका सदस्य हैं उनका इस्तीफे को प्रमाणित कौन करता है? तो वो प्रमाणित करता है जो कार्यालय जो मजिस्ट्रेट होता है वो उनके इस्तीफे को प्रमाणित करता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि जो नगरपालिका अधिनियम 2009 है के संबंध में वार्डों की गिनती नगरपालिका के स्थानीय क्षेत्र के किस कोने से शुरू की जाती है? तो जो नगरपालिका के जो स्थायी क्षेत्र हैं उनकी गिनती है वो कौन से क्षेत्र से या कौन से कोने से की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है उत्तर पश्चिम जो कोना है इससे इनकी जो कोने से उनकी नगरपालिका के जो स्थायी क्षेत्र हैं उनकी गिनती की जाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम विधेयक 2021 के अनुसार नगरपालिका में मनोनीत पार्षदों की संख्या 6 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो अभी जो 2021 का नगरपालिका संशोधन आया था उनके अनुसार जो पार्षदों की संख्या वो 6 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो वो कर दी गई थी दोस्तों 12। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार नगर परिषद में मनोनीत पार्षदों की संख्या 6 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो दोस्तों निर्वाचित जो पार्षद हैं उनकी संख्या तो बढ़ाकर कितनी कर दी गई? सॉरी दोस्तों मनोनीत सदस्य हैं उनकी 12। ये सेम ही क्वेश्चन आगे दोनों। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है नगरपालिका राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार, ये भी फिर दोबारा सेम हो गया दोस्तों। नगरपालिका बोर्ड में मनोनीत पार्षदों की संख्या नगरपालिका बोर्ड, अच्छा दोस्तों जो नगर निगम है इनमें पार्षदों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 12 कर दी गई है। और नगर परिषद में मनोनीत सदस्य के जो पार्षद सदस्य हैं उनकी भी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? सॉरी दोस्तों ये सही है, वहाँ पे क्या था नगर निगम। नगर निगम में तो जो मनोनीत पार्षद हैं उनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 12 कर दी गई है। और नगर परिषद में जो पार्षद हैं उनकी संख्या 6 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो वो 6 से बढ़ाकर कर दी गई है 8। और यदि अपन बात करें कि नगर पालिका बोर्ड में जो पार्षदों की संख्या वो 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो जो नगर पालिका बोर्ड है उस बोर्ड के बोर्ड में जो सदस्य हैं मनोनीत सदस्य हैं या पार्षद हैं उन पार्षदों की संख्या 4 से बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है दोस्तों 6। पहले 4 पार्षद थे जो नगर पालिका में मनोनीत बोर्ड के अंदर, जो नगर पालिका बोर्ड है उसमें मनोनीत जो पार्षद थे वो कितने थे? 4 थे। और अब कितने हो गए हैं? 6। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि किस मतदान केंद्र के लिए किसी वाहन को किराए पर लेने के संदर्भ में निम्नलिखित में से
क्या एक भ्रष्ट आचरण है। तो दोस्तों जो मतदान केंद्र के लिए किसी वाहन को किराए पर लिया जाता है तो उसके लिए जो भ्रष्ट आचरण है वो क्या है, वो है दोस्तों मतदाताओं के लिए वाहन। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि इस संशोधन विधेयक के माध्यम से धारा 28 इस संशोधन विधेयक के माध्यम से जो धारा 28 किसी उम्मीदवार या उसके प्रस्ताव की ओर से नाम निर्देशन पत्र या शपथ पत्र इत्यादि में कोई मिथ्या सूचना देने या कोई सूचना छिपाने को दंडनीय अपराध माना जाएगा। मिथ्या का मतलब होता है दोस्तों गलत सूचना, कोई भी गलत सूचना देता है या फिर उनको दंड कोई सूचना छिपाने को दंडनीय अपराध होगा। तो ये किस में है, धारा 28 में जो सही है। धारा 23 के में ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग निर्बंधों के उल्लंघन पर जुर्माने को 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया। ये भी दोस्तों सही है। नए अधिनियम की धारा 194A में राज्य सरकार को नगरीय निकायों के किसी क्षेत्र विशेष को नए कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करने का अधिकार मिल जाएगा। ये भी दोस्तों क्या है, सही है। तो ये तीनों तो सही है। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ पर अंकुश लगाया गया। ये दोस्तों क्या है, गलत है। तो गलत ऑप्शन कौन सा है, जो डी ऑप्शन है वो क्या है, इसमें गलत है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज को प्रविष्टि के अस्तित्व की प्रथम दृष्टता प्रमाणित करने के रूप में सेवा करने के लिए एक रजिस्टर में प्रविष्टि के प्रमाणीकरण का अधिकारी है। तो वो कौन है, तो बताइए दोस्तों कौन सा अधिकारी है, वो है दोस्तों कानूनी रक्षक अधिकारी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा निर्वाचन याचिका से संबंधित है। तो कौन सी धारा है जो निर्वाचन याचिका से संबंधित है, तो वो है धारा 31। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में मतदाता सूची तैयार करने में आधिकारिक कर्तव्य के उल्लंघन पर अधिरोपित कारावास की अधिकतम अवधि क्या होगी। तो दोस्तों जो मतदाता सूची है उसको तैयार करने में आधिकारिक कर्तव्य के उल्लंघन पर जो अध्यारोपित कारावास की अधिकतम अवधि क्या है, तो दोस्तों वो अधिकतम अवधि है 2 वर्ष। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका का बजट अनुमान तैयार करने का अधिकारी कौन है। तो दोस्तों जो नगरपालिका बजट है उनको तैयार करने का जो अधिकारी है वो कौन होता है, तो दोस्तों वो अधिकारी होता है जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है, वो बजट तैयार करने का जो मुख्य अधिकारी होता है वो होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में कौन हर वार्ड के लिए निर्धारित तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन करता है। तो वो करता है दोस्तों निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा उपयुक्त प्राधिकारी किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका के दायरे से बाहर करने के लिए अधिकृत है। तो बताइए कौन सा उपयुक्त अधिकारी किसी क्षेत्र के नगर पालिका के दायरे से बाहर करने के लिए अधिकृत है, तो दोस्तों वह है राज्य सरकार। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जब किसी गांव के एक हिस्से को नगरपालिका में शामिल किया जाता है तब किसके निर्देशानुसार इसकी परिसंपत्ति और देयताएं भी उसी नगरपालिका के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों जब किसी गांव के एक हिस्से को नगरपालिका में शामिल किया जाता है तो तब किसके निर्देशानुसार परिसंपत्ति और जो देयताएं हैं उन्हें नगरपालिका के अंतर्गत आ जाती हैं। तो दोस्तों ये आती हैं राज्य सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाती हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है नगरपालिका बोर्ड और नगर परिषद और नगर निगम में प्रत्येक में से नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व न्यूनतम कितना होना चाहिए। तो दोस्तों जो नगरपालिका बोर्ड है, नगर परिषद है, नगर निगम है, उसमें नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्ति हैं उनमें जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनका प्रतिनिधित्व न्यूनतम कितना होना चाहिए। तो दोस्तों वो न्यूनतम होना चाहिए 1। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के संदर्भ में उस प्राधिकारी की पहचान करें जो नगर निगम के लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शित
किसी भी अनियमितता को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगा। तो कौन उठाएगा दोस्तों? वो है मुख्य नगरपालिका अधिकारी है। वो प्राधिकारी की पहचान करके और नगर निगम के जो लेखा परीक्षण जो रिपोर्ट में दर्शित है वो किसी भी अनियमितता को दूर करने के लिए शीघ्र उस पर कदम उठाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में हर नगरपालिका बोर्ड के लिए किससे निर्वाचित किया जाएगा? तो किसे निर्वाचित किया जाएगा दोस्तों? ये निर्वाचित किया जाएगा चेयरमैन को। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस स्रोत से नगरपालिका का अध्यक्ष अपने निर्धारित मासिक भत्ते और सुविधाएं प्राप्त करता है? तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों किसे या किस स्रोत से नगरपालिका अध्यक्ष अपने निर्धारित मासिक भत्ते और सुविधाएं प्राप्त करता है? तो वो करता है दोस्तों नगर कोष से अपना जो भत्ता है या मासिक भत्ते और सुविधाएं हैं वो प्राप्त करता है। कौन? नगरपालिका का अध्यक्ष। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से प्रत्येक नगरपालिका की कार्यकाल अवधि कितनी होती है? तो उनकी कार्यकाल अवधि कितनी होती है? ये होती है दोस्तों 5 वर्ष की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 37 के संदर्भ में पहली बैठक की तारीख से किस अवधि के भीतर नगरपालिका हर सदस्य पद की शपथ लेता है? वो लेता है दोस्तों 1 महीने में, 1 महीना। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 29 के अंतर्गत किसे विस्तृत किया गया है? तो किसे विस्तृत किया गया है? भ्रष्ट आचरण को विस्तृत किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 23 के संदर्भ में चुनाव के दौरान वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला उपयुक्त अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों जब नगरपालिका का चुनाव होता है तो सेक्शन 23 के तहत जो वाहन लगाए जाते हैं उन वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाला जो अधिकारी होता है वो प्राधिकारी कौन होता है? दोस्तों वो होता है राज्य निर्वाचन आयोग होता है। वो क्या कर सकता है? इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को किस दायरे से बाहर रखा गया है? तो दोस्तों राजस्थान नगरपालिका अधिनियम है वो किस दायरे से बाहर रखा गया है? तो दोस्तों छावनी क्षेत्र है, जो छावनी क्षेत्र से क्या रखा गया है? इसको बाहर रखा गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार प्रश्न में से कौन सी एक सदस्यों के लिए सामान्यतः अयोग्यता है? तो इनमें से कौन सा एक सदस्यों के लिए सामान्य अयोग्यता है? तो दोस्तों वो है कि कदाचार के लिए वह राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त किया गया हो। वो क्या है? नगरपालिका के सदस्य बनने में लिए अयोग्य है। और योग्य कौन है दोस्तों? नगरपालिका के निपटान में कोई भी लाभ नहीं रखता हो, नैतिक अधमता में किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया नहीं गया हो। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार स्थानीय क्षेत्र के संदर्भ में जनसंख्या का निर्धारण किस पर किया जाता है? तो दोस्तों जनसंख्या का निर्धारण वो किस पर किया जाता है? वो किया जाता है अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना पर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में नगरपालिका विघटन की तिथि से कितने महीनों के भीतर चुनाव को संगठित करने का कार्य पूरा किया जाता है? तो बताइए राजस्थान में नगरपालिका विघटन की तिथि से कितने महीनों के भीतर चुनाव को संगठित करने का कार्य पूरा किया जाता है? तो ये पूरा किया जाता है 6 माह में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक परिवर्ती क्षेत्र में स्थापित नगर निगम बोर्ड क्या है? तो बताइए नगर निगम बोर्ड क्या है? नियमित निकाय। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 29 के संदर्भ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप क्या है? तो वो है दोस्तों अनुचित प्रभाव। 84वें प्रश्न की बात करें तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में एक से अधिक वार्डों में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए मतों का प्रभाव क्या होगा? तो दोस्तों वो प्रभाव होगा 0। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा नगरपालिका को अपने नियमों को बनाने का अधिकार देती है? तो कौन सी धारा है जो नगरपालिका को अपने नियमों को बनाने का अधिकार देती है? तो वो देती है दोस्तों धारा 339। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका को की कोई भी कार्यवाही उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत होने पर किसी नगरपालिका को सलाह देने का काम सौंपा गया है। तो ये सौंपा गया दोस्तों मुख्य नगरपालिका अधिकारी को। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की अवधि से कितने वर्ष की समाप्ति पर नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सूचना पारित की जा सकती है? तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है उनके अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की अवधि से कितने वर्ष की समाप्ति पर नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है? तो दोस्तों वो किया जा सकता है 2 वर्ष की अवधि के बाद। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी भी विश्वविद्यालय के वेतनभोगी या अंशकालीन जो कर्मचारी है उन नगरपालिका निर्वाचन के संदर्भ में कब अयोग्य करार दिया जाता है? तो वो अयोग्य करार कब दिया जाता है दोस्तों? यदि वह इस विश्वविद्यालय का नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा हो, तब उनको क्या है अंशकालीन कर्मचारी को नगरपालिका निर्वाचन के संबंध में अयोग्य करार दिया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि कोई भी न्यायालय राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 23 के अंतर्गत किए गए अपराध या संज्ञान कब ले सकता है? तो दोस्तों वो संज्ञान ले सकता है राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष आदेश पर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जब कोई गोदाम 2 सत्रीकट नगर निकाय क्षेत्रों की सीमाओं के बीच स्थित हो तो इनमें से किसके पास इस बात का अधिकार होता है कि वह घोषित करे कि वह गोदाम किस नगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो दोस्तों वो आएगा राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निर्वाचन पर नियमावली है के संबंध में राज्य जो नियमावली में सरकारी कर्तव्य के उल्लंघन के मामले में पर्सन में कौन सा एक तरह से उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय में शिकायत करने के उपयुक्त प्राधिकारी नहीं होता है? तो वो नहीं है नगरपालिका का जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो शिकायत करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिकाओं की उपविधियों को निरस्त करने का अधिकार किसे हैं? तो दोस्तों नगरपालिका को जो उपविधियाँ हैं उनको निरस्त करने का जो अधिकार है वो किसे हैं? वो राज्य सरकार को निरस्त करने का क्या है अधिकार है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में अध्यक्ष से आशय हैं। तो नगरपालिका अधिनियम 2009 है उनके संदर्भ में अध्यक्ष से क्या आशय हैं दोस्तों? कि वो नगरपालिका का अध्यक्ष होगा, नगरपालिका जो नगर परिषद है उनका सभापति होगा, नगर निगम का क्या होगा महापौर होगा। ये उपरोक्त सभी इसमें सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है नगरपालिका अधिनियम 2019 के संदर्भ में नगर निगम के उपाध्यक्ष से क्या आशय है? उपायुक्त, उपसभापति, उप महापौर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन उपरोक्त सभी क्या है सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है? तो किसके माध्यम से नगरपालिका उसे स्थानीय क्षेत्र उनको नगरपालिका घोषित कर सकती है? तो वो कर सकती है दोस्तों सेक्शन 3 के तहत। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान में वर्तमान में नगर निकायों की संख्या है। तो राजस्थान में वर्तमान में कितने नगर निकाय हैं? तो वर्तमान में राजस्थान के अंदर दोस्तों 213 नगर निकाय हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार नगरपालिका की संरचना में पर्सन में से कौन सा शामिल है? तो जो सेक्शन 6 है उसमें दोस्तों नगरपालिका की संरचना में पर्सन में कौन सा शामिल है कि उस नगरपालिका के क्षेत्र का विधायक, उस नगरपालिका का क्षेत्र का सांसद या नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र की अधिसूचना द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर होगा दोस्तों जो उस नगरपालिका क्षेत्र का जो सांसद होता है उसे सेक्शन 6 के अनुसार नगरपालिका संरचना के पर्सन में क्या किया गया है शामिल किया गया है।
अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार नगरपालिका के स्थानों की कुल संख्या में से आधे स्थान किन के लिए आरक्षित हैं? तो दोस्तों ये स्थान आरक्षित है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण या आरक्षित सीटें होती हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, नगरपालिका वार्डों में विभाजन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत है? तो नगरपालिका का वो जो वार्ड है उन वार्डों का विभाजन नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत है? तो ये है दोस्तों धारा 9 के अंतर्गत नगरपालिका का जो वार्ड है उनका विभाजन सेक्शन नंबर 9 में है। इसी के साथ दोस्तों जो नगरपालिका के 99 क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कंप्लीट किए जो नगरपालिकाओं के गठन और शासन से संबंधित थे। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। दोस्तों क्लास समाप्त होने पर आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।